जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका के कृपा अनुभूति अंक से एक साधक राम प्रसाद को माँ काली की कृपा अनुभूति। बंगाल के प्रसिद्ध शाक्त साधक राम प्रसाद जी माँ काली के अनन्य भक्त थे। भगवती ने अनेक बार इन्हें साक्षात दर्शन दिया था। अन्य साधु महात्मा तथा भक्तों की भांति इनके संबंध में भी बहुत सी कथाएं कही जाती हैं। उनमें से दो कृपानुभूति परक कथाएं यहाँ दी जा रही हैं। पहला, जब माँ काली ने बालिका रूप में स्वयं बाड़ा बंधवाया। एक बार ये बाड़ा बांध रहे थे, हाथ तो यंत्र की भांति काम कर रहे थे। इनका मन महामाया के चरणों में था। ये बाह्य ज्ञान शून्य होकर बाड़े को बांधते जाते थे। इनकी बड़ी लड़की बाड़े के ऊपर बैठी हुई इन्हें बाड़ा बांधने के लिए रस्सी देती जाती थी और ये बाह्य ज्ञान शून्य अपनी धुन में मस्त होकर बाड़ा बांध रहे थे। लड़की किसी आवश्यक कार्य से बाड़े को छोड़कर घर चली गई। बहुत देर बाद जब वह लौटकर आई तब उसने देखा कि पिताजी तो बहुत अधिक बाड़ा बांध चुके हैं। उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप इतना अधिक बाड़ा बांध चुके, किंतु यह बताइए कि आपको रस्सी कौन देता गया। इस पर राम प्रसाद जी ने जवाब दिया, तू ही तो रस्सी दे रही थी। उसने कहा, मैं तो बड़ी देर से घर गई हुई थी, मैं तो घर से अभी अभी चली आ रही हूँ। इस पर राम प्रसाद जी ने कहा, यदि तू न होगी तो साक्षात जगदीश्वरी ही मेरी सहायता कर रही होंगी। यह कहते कहते वे प्रेम में मग्न होकर माता के गुणानुवाद गाने लगे और प्रेम में तल्लीन होने के कारण बेसुध हो गए। दूसरा, माँ भगवती ने जब स्वयं भक्त का गायन सुनने की इच्छा प्रकट की। एक बार ये गंगा जी में स्नान करने के लिए गए हुए थे। इतने में ही एक स्त्री इनके यहाँ आई। उसने राम प्रसाद के संबंध में पूछा और अपना परिचय दिया कि मैं बड़ी दूर से उनका गाना सुनने आई हूँ। यदि वह आ जाए तो उसे मेरे पास भेजना। मैं काली मंडप में बैठी हूँ। यह कहकर वह चली गई। राम प्रसाद जी जब गंगा जी से लौटकर आए तब घर वालों ने उस स्त्री की कही हुई सभी बातें राम प्रसाद से कही। यह सुनकर राम प्रसाद चंडी मंडप में गए, किंतु वहाँ किसी स्त्री को नहीं देखा। वहाँ पर दो लड़कियाँ खेल रही थीं। राम प्रसाद ने जब उन लड़कियों से उस स्त्री के संबंध में पूछा तब उन्होंने कहा, हाँ, एक स्त्री आई तो थी, वह बैठी भी रही, फिर यह कहकर चली गई कि राम प्रसाद आए तो उसे काशी भेज देना। यह सुनते ही राम प्रसाद ने समझा कि साक्षात अन्नपूर्णा ही काशी से मेरा गाना सुनने आई थी। यह सोचकर वे गीले कपड़ों को पहने ही काशी जी को चल दिए। रास्ते में त्रिवेणी के पास वे किसी गांव में ठहरे थे। तभी माता ने इनसे स्वप्न में कहा, राम प्रसाद, तुम यहीं बैठकर मुझे अपना गाना सुनाओ। तब राम प्रसाद ने वहीं अपना गाना सुनाया। जय श्री राधे। जय श्री राधे।